फाइनली करना पड़ेगा और आई थिंक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो वेलकम टू द न्यू सीरीज़। तो मैं जा रहा हूँ दुबई से गांगू। अब माइक इंशाल्लाह ज़रूर चेंज होगा। अभी की वॉइस क्वालिटी के लिए माजरत, लेकिन हम जल्दी ही डेस्टिनेशन पर पहुँच के माइक भी परचेज़ कर लेंगे और माइट भी पॉसिबल कैमरा भी। तो भी चलते हैं। फाइनल कॉल हो गई है। मैं इतनी देर से लॉन्च में वेट कर रहा था और मैं फाइनल सिक्योरिटी चेक करके आपसे मिलता हूँ कि सुभान अल्लाह हाजी हज के सफ़र पर इंशाल्लाह हम भी चल जाएंगे। ज़रूर बताता चलूँ कि अभी हज का सीज़न है और बकरीद भी आने वाली है। तो जस्ट बकरीद से 3-4 दिन पहले, आई थिंक, या फिर 2 दिन पहले मैं वापस कराची आ जाऊँगा और अब मिलेंगे दुबई में। अभी तकरीबन 4:30 हो रहे हैं और मैं दुबई एयरपोर्ट पर हूँ और इस टाइम की दुबई एयरपोर्ट बिल्कुल क्वाइट है। सी मरहबा लॉन्च में हूँ और जल्दी से कुछ चीज़ लेता हूँ क्योंकि फजर का टाइम भी हो गया। उसके बाद मैं मान चलता हूँ। देखते हैं इनके मेन्यू में क्या क्या है। आई थिंक ये चिकन, ये कुछ कबाब टाइप है, टमाटो, पैनकेक, I think hot dogs. I think this one is scrambled egg, if I pronounce right. So maybe I will take this. मैंने ये कुछ ऑप्शंस चूज़ किए, तो टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं। तकरीबन 7:30 हो गए हैं लेकिन अभी तक गेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो चलिए वेट करते हैं। तो फाइनली गेट पर हम पहुंच गए हैं और अब वेट करते हैं। तो फाइनली जहाज़ की तरफ जाते हुए मैं अराइव कर गया हूँ गांजो एयरपोर्ट। यहाँ से डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करते हैं फिर आगे आपसे। अब इमिग्रेशन पास करके मैं इधर आ गया हूँ सिम कार्ड के लिए। तो सिम कार्ड लेते हैं फिर चलते हैं बाहर। यहाँ सिम कार्ड की वेरिफिकेशन इतनी लंबी हो गई है, तकरीबन कोई 20 मिनट से तो मैं खड़ा हूँ। पैसे दे दिए और आई थिंक देखिए शायद ही गया हुआ। वैसे सिम कार्ड बाहर से भी मिल जाता है लेकिन वहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको मिलने में परेशानी होती है। तो बेहतर यह है कि जब आप एयरपोर्ट पर आएँ तो 180 का आपको सिम कार्ड मिलेगा, तो यहीं से आप बाय कर लें। सो फाइनली अब मैं एग्ज़िट कर गया हूँ और अब हम चलते हैं अपने होटल की तरफ। निकलते हैं पहले बाहर। कोशिश कीजिएगा कि ये जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, साइन बोर्ड, इसमें टैक्सी का एक एरो दिया हुआ है कि आप यहाँ से जाके टैक्सी लें, तो आप वहाँ से जाके टैक्सी लें क्योंकि ब्रोकर यहाँ वहाँ होते हैं। कोई 200 RMB बोलेगा, कोई 300 RMB बोलेगा, जबकि आई थिंक टैक्सी जो है मुझे नहीं पता मीटर पे कितने में लेके जाएगी, लेकिन अभी हम चेक कर लेते हैं। करेंसी एक्सचेंज भी यहाँ से करा सकते हैं, ले आएँ वो ज़्यादा बेहतर है। अभी जिस होटल में मैंने जाना है उसके मैंने रेंट पूछा था तो उसने कहा 200 RMB। तो अब हम जाते हैं टैक्सी स्टैंड पर और देखते हैं वहाँ से हमें क्या रेट पड़ता है। वो तो जब आप पहुँचेंगे
तो उसके बाद ही पता चलेगा। बस इसमें यह है कि आपको चलना बहुत पड़ता है, मतलब ये समझ लें हमारी थोड़ी ज़्यादा ही है। तो खैर चलते हैं और देखते हैं। मेट्रो में इतने सामान के साथ जा नहीं सकते। अब ये है कि ये एरिया आ गया है, यहाँ से टैक्सी मिलेगी तो मैं बाहर निकलता हूँ। तो अभी मैं गेट से आ गया हूँ बाहर की तरफ, तो आगे चलते हैं। आगे सारी मेट्रो टैक्सी हैं। इसमें बस वेट करना पड़ेगा और आई थिंक ड्राइवर को लोकेशन समझानी पड़ेगी। मीटर टैक्सी के लिए मैं आ गया हूँ। अब मैं अपना सामान इसमें रखता हूँ और फिर आपसे रास्ते में बात करता हूँ। सामान रख गया है, अब हम चल के देखते हैं। हम जा रहे हैं होटल की तरफ। रात हो रहे हैं 11:08। होटल आ गया है, ये देखें इससे 58 बने, जबकि उसने मुझे बताया 200। तो ये होटल है आज नाइट के लिए गांजो में। अब उसने मुझे कहा था ये बॉस्फोरस के करीब है। बॉस्फोरस एक्चुअली एक टर्किश रेस्टोरेंट है। तो मैं चेक करता हूँ पहले, चेक इन करने के बाद। तो ये कुछ रूम है, शावर और वॉशरूम एरिया, बेड है कुछ इसी तरीके का जिस तरीके से मैं लास्ट टाइम गांजो में आया था, मगर डिफरेंट प्लेस के ऊपर। यहाँ से बॉस्फोरस तकरीबन कोई 30 किलोमीटर दूर है। गुड मॉर्निंग। रात को तो मैं जस्ट शावर के बाद सो गया, क्योंकि बॉस्फोरस यहाँ से तकरीबन कोई 40 किलोमीटर दूर है, जबकि मैंने होटल यही सोच के करवाया था यहाँ पर कि तकरीबन कोई 7 से 8 किलोमीटर दूर। एक्चुअली होता ये है कि गांजो के अंदर जिस होटल में मैं रुका हूँ उस नाम के तकरीबन कोई 7-8 होटल और भी हैं। तो उसमें कन्फ्यूजन कराने वाले को ये हुई कि उसने मेरा होटल यहाँ नॉर्थ साइड पे करवा दिया गांजो में, बॉस्फोरस के करीब की जगह। तो अब खैर रात को तो मैंने कुछ खाया नहीं। अब मैं जाऊँगा तकरीबन, बॉस्फोरस की ओपनिंग टाइमिंग है अराउंड 12, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अभी मैं जाऊंगा ज़रा बाहर, इधर तो काफ़ी क्लाउडी हो रहा है, तो बाहर चलते हैं और कुछ थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। फिर मैंने आगे जाना है डोंगोन की तरफ। तो ये है कुछ बाहर का, ये भी मेरे ख्याल से कोई बारिश हुई है, बारिश के बाद। तो तकरीबन अपना आगे चलता हूँ। अभी मुझे याद आया कि 11:30 बजे वहाँ से निकलना है, 11:10 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो गांजो को जो मैं दोबारा एक्सप्लोर करूँगा वो सैटरडे वाले दिन इंशाल्लाह मैं आऊँगा। तो अभी मैं चलता हूँ और चेकआउट करता हूँ। मुझे कल पता चला था कि चाइना में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें हो रही हैं, तो अब चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। मुझे ही नहीं पता कि मैं बॉस्फोरस भी जा पाऊँगा या नहीं। तो होटल से चेकआउट कर लिया है, अब चलते हैं। टर्किश रेस्टोरेंट तो रास्ते में नहीं पड़ा, तो अब हम जा रहे हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट पे। स्टार्टिंग की है मैंगो लस्सी से। मेन्यू इनका आ गया, तो अब मैं आ गया हूँ ओजे के होटल में चेक इन करना। पहले मैं चेक इन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये रूम है ओजे में। ये बाहर का व्यू है।
इसकी कॉस्ट मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। जो एक मुझे पड़ा है तकरीबन कोई अराउंड 400 RMB पर नाइट। तो ये मेरा होटल है, रूम आपको मैं दिखा चुका हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर। अभी तकरीबन 7:30 का टाइम हो रहा है और मैं जा रहा हूँ कुछ हल्का फुल्का डिनर के लिए। मेरी लाइट शावर है और बहुत हल्की बारिश है, मगर स्टिल जल्दी जल्दी जाना होगा। आने वाले कुछ दिनों में मैं एरिया आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। ये सिटी है डोंगवॉन, टाउन है होजे। जस्ट मैं अपने होटल से स्ट्रेट आया हूँ। अगर आपको एक्सचेंज डॉलर टू RMB करानी है, या आपके पास यूरो हैं जिसको आपने RMB में कन्वर्ट करवाना है, तो आप सीधे सीधे जाइए बैंक के अंदर। लेकिन बैंक के अंदर काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो बेहतर ये है कि जो करेंसी है आप लोग एयरपोर्ट से एक्सचेंज करवा लें या अपनी एक्सचेंज करवा के लेकर आएँ। यहाँ आई थिंक कोई फेस्टिवल लगा हुआ है। बैक साइड से तो ऐसे ही कुछ लग रहा है, फ्रंट पे देखते हैं क्या है। आई थिंक शावर की वजह से थोड़ा सा डिले है, इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ। ये हवावे का आउटलेट है, जैसे सी के बराबर में पिज़्ज़ा हट है। और अब कुछ टाइम पहले ये रेस्टोरेंट नहीं था, अब ये न्यूली ओपन हुआ है। तो पहले मैं कुछ खाता हूँ, उसके बाद मैं आगे जाता हूँ। अब इनके पास जो ऑप्शंस हैं वो नॉर्मली तो सी फूड और जो नॉर्मल पिज़्ज़ास होते हैं उसका है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ वेजिटेबल पिज़्ज़ा, जो कि हम खा भी सकते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ ये केक्स होते हैं, इसको आप मेक श्योर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर चॉकलेट्स केक के अंदर भी वाइन होती है। तो अगर वो डिक्लेयर करें कि इसमें वाइन नहीं है तो फिर तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप कुछ और ले लें, आइसक्रीम वगैरह ले लें। बट मैंने मेक श्योर किया है, तो उसके बाद ये इनके ऑप्शंस हैं। और ये मेरा बिल भी आ गया। तो ये है इनका वेजिटेबल पिज़्ज़ा, जिसमें कुछ बीन्स हैं, एक स्मॉल साइज है, तो आई थिंक इज़ क्वाइट इनफ फॉर मी। ओके, शुरू करते हैं और इस वीडियो को भी रखते हैं हम यहीं तक। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड एंड काइंडली सब्सक्राइब।